दोस्तों नमस्कार। आप सभी न्यू कैलेंडर ईयर 2025 का इंतजार कर रहे होंगे और बिल्कुल ये मन में चिंतन चल रहा होगा, पता नहीं आने वाला वर्ष जीवन में क्या खुशियां लेकर आएगा, क्या कुछ करने वाला है, मेरी जॉब में प्रमोशन की संभावना है या नहीं है, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, अगर स्टूडेंट के रूप में है तो पढ़ाई में क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर किसी की शादी या विवाह संबंधित कोई परेशानी है तो उसके बारे में भी मन में चल रहा होगा कि आने वाला समय शायद कुछ खुशियां लेकर आए या कुछ विशेष लेकर आए। ये सब जानने के लिए आप भांति भांति प्रकार से प्रयास करते रहते हैं और जानने का प्रयत्न भी करते हैं। तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी के आधार पर बताऊंगा कि कैसा रहेगा न्यू कैलेंडर ईयर 2025 आपके जीवन में और उसको कैसे आप देख पाएंगे आसानी से समझने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बताऊंगा पर्सनल ईयर के हिसाब से। आप पर्सनल ईयर अपना निकालेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो यूनिवर्सल ईयर है, इस बार का जो वर्षांक है वो है 9, तो उसके क्या इंपैक्ट आएंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ड्राइवर निकालेंगे, अपना जन्मांक निकालेंगे और कैसे आप अपना पर्सनल ईयर निकालेंगे। ये अगर आप जान लेंगे तो आपको मेरा पूरा वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी और आपको प्रिडिक्शन भी आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप चाहे तो अपना डेट ऑफ बर्थ खुद ले लें। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेट, केवल डेट, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1968, तो केवल 24 को लेकर के उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 और 4 6 हो गया, तो ये तो हो गया आपका जन्मांक, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं। बार बार हम इसको ड्राइवर शब्द यूज करेंगे, तो आपका ड्राइवर हो गया 6। अब आपको पर्सनल ईयर निकालना है, तो ना तो डेट को चेंज करना है ना मंथ को डिस्टर्ब करना है, आपको अपने बर्थ ईयर को हटाना है और वहां पे 2025 लिखना है और सबका टोटल कर देना सिंगल डिजिट में। तो जब आप टोटल करके लाएंगे तो वही आपका पर्सनल ईयर होगा। मान लीजिए मैं आपको 24 अप्रैल 1968 वाले व्यक्ति का मैं ईयर हटाता हूं और वहां पे लिख देता हूं 2025। तो जब मैं इसको टोटल करूंगा तो 2 + 4 ये आप देखेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 4 10, और फिर आप पर्सनल ईयर का टोटल करेंगे। ये जो आपका ईयर है इसका 2 + 5 9, तो 10 + 9 19, और ये हो गया 1। उस व्यक्ति का जिसका भी ये डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1968, उनके लिए पर्सनल ईयर हो गया 1 और ड्राइवर क्या हो गया उनके लिए 6। तो अगर किसी व्यक्ति का पर्सनल ईयर 1 है और उनका ड्राइवर 6 है, तो इस आधार पर जब आप अपना प्रेडिक्शन देखेंगे तो बहुत ज्यादा सत्य के करीब होंगे, बहुत ज्यादा सच्चाई के करीब होंगे। और वैसे तो जनरल रूप में, सामान्य रूप में वर्षांक 9 है, तो ये हर जीव जंतु पे अपना प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पर्सनल ईयर निकालना आ गया होगा और ड्राइवर निकालना आ गया होगा। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो मेरे 2 वीडियो हैं, मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा आपको कि कैसे पर्सनल ईयर निकाला जाता है और कैसे ड्राइवर और कंडक्टर निकाला जाता है। उसको आप थोड़ा समय निकाल कर देख लेंगे तो ये मेरी पूरी जो सीरीज है कि कैसा वर्ष रहेगा ड्राइवर पर्सनल ईयर 1 वालों का, पर्सनल ईयर 2 वालों का, बहुत आसानी से आपके समझ में आएगा। दोस्तों, अब मैंने आप जैसे चर्चा किया कि जो वर्षांक है वो है 9। कैसे निकाला हमने? 2025 के सभी डिजिट का टोटल करिए सिंगल डिजिट में, तो आपको 2 + 2 4 + 5 9, ये हो गया 9, वर्षांक 9। पर्सनल ईयर, ये यूनिवर्सल ईयर इसको हम कहेंगे कि ये पूरे ब्रह्मांड के लिए जितने भी लोग हैं उन सब पर असर डालेगा, तो वो बनेगा 9। और 9 अंक ज्योतिष में मंगल का कारक है। मंगल ग्रहों में सेनापति का प्रभाव रखते हैं। मंगल स्वभाव से क्या करने वाले हैं, मैं 2 लाइन में आपको बताता हूं। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होय रे। जी हाँ, ये जो मंगल है, ये जो है मंगल ही मंगल करने वाले हैं। जीवन में आपके भी मंगल ही मंगल करेंगे। इनका स्वभाव है दानवीर कर्ण जैसा, देने पे आते हैं तो बहुत कुछ लुटा देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में ये 9 आता है, तो ये मानव कल्याण का अंक है। मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में मानव कल्याण के लिए बड़ी आवाज उठेगी, उस पर काम भी होंगे।
आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सी अवसर आएंगे जहां आप लोगों की हेल्प के लिए आगे बढ़ेंगे, लोग आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे। ये सब चीजें होंगी और आपके जीवन में मंगल की संभावना अधिक है, अत्यधिक मंगल होगा। परंतु चूंकि वर्षांक 9 है, मंगल का प्रभाव होगा। जब मंगल का प्रभाव होगा तो निश्चित रूप से देश में विदेश में कुछ अन्यथा भी चीजें होंगी, क्योंकि मंगल पापक ग्रह भी है, मंगल दंगल भी कराता है। तो मंगल का एक पक्ष मैंने आपको बताया कि मंगल कराएगा, उसका द्वितीय पक्ष के सेनापति के रूप में आक्रामकता बढ़ेगी, व्यक्ति विशेष में आक्रामकता बढ़ेगी, देशों के बीच आक्रामकता बढ़ेगी, देश के अंदर आक्रामकता का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में दंगल होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। थोड़ा सा आप पीछे चलें 2016 में। 18 सितंबर 2016 को उरी में अटैक हुआ। उस वर्ष भी वर्षांक था 9। आप 2016 को ऐड करें, 2 + 1 3 और 6 9। उरी पर अटैक हुआ और ठीक 29 सितंबर को ही 2016 में भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यानी आक्रामकता से आक्रामकता का जवाब दिया गया। यह प्रभाव 2025 में फिर वही स्वभाव है मंगल का। ऐसी घटनाएं देश में विदेश में हो सकती हैं। उसके प्राक्रमिक रिवर्स आंसर भी मिलेंगे उसको, जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा ये स्वभाव में आएगा। कई नए देशों में भी जंग के हालात हो सकते हैं, लोगों के बीच ये सब चीजें होंगी। और यही नहीं, हालात भी होंगे, युद्ध भी होंगे और युद्ध आक्रामकता से लड़े जाएंगे और उस आक्रामकता में परिणाम आने की संभावना भी रहेगी। ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया कि मंगल दंगल भी कराएगा, आक्रामकता होगा, खून खराबा भी हो सकता है देश में विदेश में कई जगह। ऐसे में हमें धैर्य बनाकर काम करना है और ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी मानव कल्याण के लिए, मानव समाज के लिए, लोगों के कल्याणार्थ बहुत से लोग अब मुखर रूप आवाज उठाएंगे और प्रयत्न करेंगे कि सभी जगह मंगल ही मंगल। तो दोस्तों, ये तो रहा वर्षांक 9। मैंने देश और विदेश के बारे में अपना आकलन प्रस्तुत किया है जो मैं देख पा रहा हूं अंकों के आधार पर, और इनका इंपैक्ट आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा। अगर आप पर्सनल ईयर न निकाल के सीधे ड्राइवर से मैच करेंगे तो हो सकता है प्रेडिक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, लेकिन अगर आप अपना पर्सनल ईयर निकाल लेंगे और ड्राइवर के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी चेक करते हुए अपना जानेंगे तो आपके साथ, मैंने जैसे बताया, कि सत्य के अत्यधिक करीब होगा। तो आइए अब हम आगे शुरू करेंगे। अब हम जानेंगे कि अगर आपका पर्सनल ईयर बनता है 6, तो 6 का अंक शुक्र का अंक है, इसके स्वामी शुक्र हैं। 6 अंक के जो जातक होते हैं वो बड़े रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, बहुत चुंबकीय व्यक्तित्व होता है और वास्तव में जो वीनस है वे व्यक्ति को वैभव देते हैं, व्यक्ति को ग्लैमर देते हैं, व्यक्ति को विलासिता का अनुभव कराते हैं। तो अगर ये पर्सनल ईयर आपका बना है तो ये सब चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं। अगर आपके पास मकान नहीं है तो मकान बनेगा, गाड़ी नहीं तो गाड़ी आ सकती है, और आपके पीछे से कई काम अवरुद्ध हैं तो वो पूर्ण होने की पूरी संभावना है। अगर आप जॉब में हैं तो आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है, बहुत ज्यादा आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में बहुत जबरदस्त उछाल हो सकता है। विशेष रूप से वो लोग जो लिकर के बिजनेस में हैं उनको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा इस वर्ष में। और अगर आप स्टूडेंट हैं और कई वर्षों से आप परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये आपको अप्रत्याशित सफलता का वर्ष होगा। जो आपने अभी तक सोचा है कि मैं ये कर लूं तो वो आपको मिलेगा। किनको किनको विशेष लाभ मिलेगा? जिनका ड्राइवर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9, इन सब के लिए पूरा का पूरा वर्ष बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से सफलता का कारक होगा। इसमें विशेष रूप से 1, 4, 5, 6 और 7 और 8 वालों को तो विशेष लाभ मिलेगा। 9 को भी लाभ मिलेगा, लेकिन बाकी के इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर ड्राइवर आपका 3 हुआ तो चूंकि 3 और 6, 6 और 3 दोनों जो है गुरु के अंक हैं। एक गुरु बृहस्पति हैं और एक दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, अंक 6 वीनस का। तो दोनों के बीच में मतभेद होता है, बहुत जबरदस्त विरोधाभास है।
तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपका पर्सनल ईयर बना है 6 और आपका ड्राइवर है 3, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्कता का इस सेंस में जो चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे धन को लेकर के हो, चाहे परिवार को लेकर के हो, उन सब चीजों में आपको विशेष रूप से सतर्कता बरतने की जरूरत है। हेल्थ को लेकर के भी आपको जागरूक रहने की जरूरत है। अगर आप विवाह आदि से परेशान है, कई लंबे समय से परिवार में किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, या जिस व्यक्ति का ये ड्राइवर 1 से लेकर 9 तक में कुछ भी हो, अगर वो आपका पर्सनल ईयर 6 बनता है, तो इसके प्रबल चांसेस हैं कि आपके घर में शहनाई बजे। अगर संतान सुख से वंचित है, संतान की प्राप्ति हो सकती है इस वर्ष में, उसके पूरे आप आसार दिखाई दे रहे हैं उसमें। रेमेडीज की बात मैं करूं तो फिर इसमें भी आपको पूरे वर्ष पर्यंत हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को जो भिखारी हैं या जो दिव्यांग हैं और अपना जीवन यापन भिक्षा मांग कर करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आप सफेद वस्तु का दान करें तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा और इसका लाभ आप उठाएं और ये पूरे वर्ष आपके लिए मंगलकारी होगा। मैं एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलूंगा, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।